हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग स्टेशन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल्स। इसके पहले वाली वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स और पहचान फुल डिटेल में पढ़े हैं। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल्स एग्जांपल्स पिछले वीडियो में नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे विजिट करके वो वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको ये क्लियर हो सके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आप डायरेक्ट एग्जांपल्स भी आ जाते हैं तो शायद आपको चीज़ें समझ में ना आए। तो एक बार जाके ज़रूर विजिट करिए चैनल पे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से आपके डाउट्स क्लियर हो पाएँ। तो चलिए शुरू करते एग्जांपल्स। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगी जो भी एग्जांपल्स पहचान है। पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आए, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और रूल्स क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या है? वर्ब, वर्ब में एस या ई एस, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वर्ब में एस या ई एस कब लगाते हैं? तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ओके, तो अगर देखिए, अगर अब आपके मन में डाउट होगा कि एस कहाँ लगाते हैं वर्ब में और ई एस कब लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर वर्ब का लास्ट वर्ड, अगर वर्ब का लास्ट वर्ड वॉवेल है तो हम क्या करते हैं? वहाँ ई एस लगाते हैं। और अगर वर्ब का लास्ट वर्ड का कॉन्सोनेंट है तो वहाँ हम क्या करते हैं? एस लगाते हैं। वॉवेल तो आपको पता ही होंगे, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। इसके बाद जो भी वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम लोग खाते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। सब्जेक्ट क्या हो गया? हम लोग। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? वी के बाद क्या? वर्ब। तो वर्ब क्या है? खाते हैं। ठीक है, तो खाने की मीनिंग क्या हो गई? ईट। तो यहाँ क्या लिख दिया हमने? ईट। तो यहाँ क्या लिखेंगे? वी ईट। क्या हो गया? वी ईट। अब हम यहाँ ईट में एस या ई एस नहीं लगाए हैं। क्यों नहीं लगाए हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि इंग्लिश में आई, वी, यू और दे ये हमेशा प्लूरल होते हैं। तो यहाँ वी क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगी। आगे देखिए, लड़के पढ़ते हैं, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया? बॉयज़। बॉयज़ के बाद क्या करेंगे? वर्ब। तो वर्ब क्या हो गया? रीड। आपने यहाँ एस या एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बॉयज़ क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगी। मेरा भाई पढ़ता है, तो सब्जेक्ट क्या है? मेरा भाई। तो यहाँ आपने लिख दिया माई ब्रदर। इसके बाद क्या लिखेंगे आप? वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ने का क्या हो जाएगा? रीड। और ये क्या है? माई ब्रदर, यानी कि मेरा भाई। ये क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ हम वर्ब में क्या करेंगे? एस ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए, लड़की दौड़ती है, तो सब्जेक्ट क्या है? लड़की, और ये क्या है? सिंगुलर है, तो गर्ल। गर्ल हो गया। देन उसके बाद क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है? दौड़ना। तो दौड़ने की मीनिंग क्या हो जाएगी? रन। ठीक है, सॉरी यहाँ एस रहेगा, मैंने एस नहीं लिखा है, लिख देती हूँ मैं। गर्ल रन्स। ठीक है, अब देखिए, वह लड़का पढ़ता है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वह लड़का। सब्जेक्ट क्या हो गया? वह लड़का। तो क्या हो गया? ही बॉय। और वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ने की मीनिंग हो जाएगी रीड। और वह लड़का, चूँकि एक लड़के की बात हो रही है तो ये हो गया आपका सिंगुलर, तो यहाँ हम क्या करेंगे? वर्ब में एस लगा देंगे। वह जाता है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वह। तो सब्जेक्ट की मीनिंग हो जाएगी ही, और ही क्या है? सिंगुलर है, तो और वर्ब क्या है? जाना। वह जाता है, तो ही, और गो में क्या करेंगे? ई एस हमने लगा दिया। यहाँ देखिए, जो लास्ट वर्ड है वो वॉवेल है, ओ है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? ई एस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ही गोज। मैं खेलता हूँ, तो मैं खेलता हूँ। मैं क्या है? आपने अभी इसके पहले देखा कि मैं क्या है? आई, वी, यू और दे, ये इंग्लिश में क्या होते हैं? मैं अगर हिंदी में है तो ये क्या है? सिंगुलर है, लेकिन जैसे ये आई बनता है इंग्लिश में, ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। और खेलना, खेलना क्या है? वर्ब है, तो आई प्ले। यहाँ एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि आई जो है ये प्लूरल है। मैं हंसता हूँ, तो
आई लव। गीता खाती है, गीता ईट्स। यहाँ ईट्स लगाएंगे क्योंकि गीता सिंगुलर है, तो यहाँ हम एस लगा देंगे। सोहन पढ़ता है,